हेलो, नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। क्या हालचाल है आपके? कैसे हैं आप सब? सबका स्वागत है सारा एजुकेशन में। आज की भर्ती आंगनबाड़ी को लेकर रहेगी और यूपी और बिहार दोनों जगह के लिए ये भर्ती है। दोनों की बात करेंगे, यूपी बिहार दोनों की बात करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे यूपी से और ख़त्म करेंगे बिहार पर। तो देखो, आपके पीछे एक बैकग्राउंड दिख रहा है जिसपे यूपी की आंगनबाड़ी भर्ती के लिए कुछ बातें लिखी हुई है, जिसमें कुल पद 10,684 पद दिए गए हैं। सरकारी नौकरी है और आंगनबाड़ी एजुकेटर सीधी भर्ती, जहाँ पे 10वीं 12वीं पास लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि बीच में ही आपके काम की चीज है। जहां पे आप स्किप कर दोगे शायद वहीं से आपके काम की चीज निकल जाएगी। तो बीच में स्किप मत करना, काम की चीजें बीच में ही है। ठीक है, अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। और आपके लोगों तक शेयर भी करना, जिनको जरूरत होगी वो बहुत अच्छी बात है उनको भी। तो देखो, यहां पे एक नोटिफिकेशन आया है, तारीख है 20/9/2024। 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो इसको पढ़ना। इसके बाद एक नोटिफिकेशन और आया है, ये 20 तारीख का नोटिफिकेशन है। एक नोटिफिकेशन और आया 21 तारीख का। असल काम की चीज 21 तारीख वाले नोटिफिकेशन में, यहाँ पे कुछ जानकारी है, उसको जरूर देख लो 20 वाले नोटिफिकेशन में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। यहाँ पे है निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। और दिनांक आपने देख ली, 20/9/2024 को ये नोटिफिकेशन आया है। विषय है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लेडीज कार्यकर्ता, जिसको कार्यकर्त्री बोलते हैं। आंगनबाड़ी लेडीज कार्यकर्ता एवं सहकारिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने के संबंध में है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं आप कि लेडीज के लिए होती है आंगनबाड़ी की भर्ती, है ना। तो उन्हीं के लिए ही है ये। अब इसको शुरू से लास्ट तक देखते जाना, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ, आपको सबको दिखेगा। इसमें है उपयुक्त विषय संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या फलाना फलाना फलाना, दिनांक 3 सितंबर 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। ठीक है, मतलब ये चीज 3 सितंबर को ही जारी कर दी गई थी। जो भी बातें होती है वो 3 सितंबर को ही जारी हुई होगी, लेकिन यहाँ पे जो पोर्टल पे नोटिफिकेशन आया है ये 20 तारीख को आया है ना। इसके बाद इसमें विभाग में मेनवार की अत्यधिक कमी है, जिस मेन पावर की अत्यधिक कमी है ना। इसलिए दिनांक 21/3/2023 में उपलब्धि दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए 44 जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहकारिकाओं की भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्यवाही एवं 31 जनपदों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। उनकी भर्ती प्रक्रिया हेतु समय सारणी निर्धारित करते हुए भर्ती की कार्यकारी मिशन मोड को पूर्ण करने हेतु अपेक्षा की गई है। यहाँ पे देखो बात करी है इन्होंने, 44 जनपद हैं यूपी में, उसमें से 31 जनपद में ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, और आगे बात है उसको भी पूरा पढ़ लो। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी पोर्टल, ये है आंगनबाड़ी का पोर्टल। मैं यहाँ पे और अच्छे से लिख देता हूँ, यूपी आंगनवाड़ी भर्ती BHARTI.in, ये वेबसाइट का नाम है। आप यहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हो, आपको ये नोटिफिकेशन वहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं इसके। उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आंगनबाड़ी भर्ती पोर्टल, वो मैंने आपको लिख के बताया अभी, है ना। चयन की कार्यवाही सीधी प्रक्रिया के तहत मिशन मोड में पूर्ण कराने के लिए समय सारणी का निर्धारण किया गया। अब एक ये समय सारणी है, इसको भी अच्छे से समझना।
प्रदेश के 44 जनपदों में जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित हुई है, उनके लिए समय सारणी नीचे निम्नानुसार दी गई है। अब यहां पे प्रक्रिया का विवरण है, जिसमें ओटीपी के आधार पर पोर्टल पर जनरेट जो करना होगा उसकी अवधि है 15 दिन। यहां पे यह अवधि 15 दिन दी गई है और शासन आदेश में दी गई व्यवस्था अनुसार मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन की प्रक्रिया यहां पे 7 दिन में इनको पूरी करनी होगी। अभिलेखों का भौतिक सत्यापन, जो अभिलेख एपीआई से सत्यापित न हो पाए, उसके लिए इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है। देखो 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है, 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन और आया है, उसमें भर्ती भी दे दी है इन्होंने। वो 21 तारीख का नोटिफिकेशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लो पहले। चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भर्ती पर तैयार कराना, कुल अवधि है यहाँ पे 44 दिन। ये यूपी की बात हो रही है, अभी भर्ती की बात आपकी बिहार के लिए भी करेंगे हम लोग। वहां पे भी कुछ बातें आई है कि बिहार में जो भर्ती प्रक्रिया निकलने वाली है आंगनवाड़ी की, और यहां से कई गुना ज्यादा निकलेगी, यूपी से कई गुना ज्यादा निकलेगी, उसकी भी बात करेंगे। थोड़ा सा और वेट करेंगे। कुल अवधि इन्होंने 44 दिन दी है। 44 दिन में ये समय सारणी के अनुसार इनको काम करना होगा। यहाँ पे कुल अवधि 44 दिन दे रखी है। एक और चीज बताई गई है, एक सारणी और है, ये प्रक्रिया का विवरण है यहाँ पे, है ना। रिक्तियों को पोर्टल पर फीड करने के उपरांत चयन समिति के अध्यक्ष से अनुरोध प्राप्त करके विज्ञप्ति प्रकाशित करने की कार्यवाही है। देखो जो बात हुई थी 44 जनपदों में, 44 जनपद हैं जिसमें से 31 जनपदों में ये रिक्त भर्तियां निकलेगी। तो यहाँ पे वही बात करी गई कि प्रदेश के शेष 31 जनपदों में जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित नहीं की गई है, उनके लिए समय सारणी का निर्धारण निम्नानुसार है। अभी ये 31 जो जनपद है, यहाँ पे कोई यहाँ की प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। अभी 44 में से 31 की नहीं हो पा रही है, बाकी की हो पा रही है ना, ऐसी कुछ बात है। अब देखो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका के आवेदन पत्र निम्न आमंत्रित करने हेतु 21 दिन का टाइम है। यहाँ पे ओटीपी के आधार पर पोर्टल पे जनरेट करने का टाइम 15 दिन है। शासन में दी गई व्यवस्था के अनुसार मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया का काम 7 दिन में करना होगा। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेख और डाउनलोड करने की एपीआई से सत्यापित ना हो पाए, ऐसा कुछ है जो इसको 15 दिन का टाइम दिया गया है। और चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र भर्ती पोर्टल पर तैयार कराना होगा, इसमें 7 दिन का टाइम दिया गया है। इनको कुल 72 दिन का टाइम दिया गया है। मतलब आपकी ये जो भर्ती है, एक जगह 72 दिन का टाइम दे रखा है, एक जगह पे 44 दिन का टाइम दे रखा है। तो ये जो 72 दिन से 44 दिन के टाइम पे है, इनमें मेरे को लगता है जिलेवार आपकी भर्तियां निकाली जाएगी, है ना। जो 31 तारीख का है, 21 तारीख का जो नोटिफिकेशन है, उसमें भर्ती की ही बात है। अब आप देखो कौन से जिले से वो भर्ती निकली है ना, कौन से जनपद से वो भर्ती निकली है, उसको भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक विशेष बात की गई है कि उपरोक्त शेष 31 जनपदों द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को पोर्टल पर आगे बढ़ाने के लिए जनपद द्वारा आवश्यकता अनुसार अंतिम तिथि समाप्त होने से पहले निम्न अनुसार जिला अधिकारी से अनुरोध अंतिम तिथि को 10 दिवस हेतु आगे बढ़ाया जा सकेगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चयन प्रक्रिया में संबंधित निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्गत निर्देश पर पत्र संख्या ये है, दिनांक है 8/3/2024 का अनुसरण करते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार भर्ती प्रक्रिया का संपन्न कराना सुनिश्चित करें। ठीक है, ये तो हो गई आपकी 20 तारीख की नोटिफिकेशन की बात। इसमें थोड़ा सा और समझने की बात है, वो देख लेते हैं कि देखो जो 10,000 आपने पद देखे थे कि 10,000 पद कहाँ पर हैं, कैसे निकलेंगे भर्ती के, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। 10,000 पदों के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें कुछ इस टाइप की बात लिखी गई थी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 75 जिलों को लोकलेट आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेटर बाल्य अवस्था की देखरेख और बाल्य शिक्षा के कुल पद 10,684 पदों को भरा जाएगा। और यह भर्ती संविदा के आधार पर होगी।
आप सबको ज़्यादा तक पता है कि ज़्यादातर जो भर्तियां होती है आंगनबाड़ी की संविदा के आधार पर ही होती है, फिर धीरे धीरे इनको परमानेंट कर दिया जाता है। संविदा के आधार पर होगी। इन यूपी एजुकेटर भर्ती नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो सकता है। ठीक है, अभी पूर्ण रूप से जो बातें आई है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी जिलेवार अभी ये चीज़ें नहीं आई कि कौन सी जिले में कौन सी भर्ती है, कहाँ पे भर्ती है, लेकिन 21 तारीख के नोटिफिकेशन में आई है भर्ती, तो उसको इसके बाद देखेंगे। रुके रहना, उसका टाइम भी आने वाला है, बताता हूँ उसके बारे में भी। जिसके बाद ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। ठीक, अब देखो यूपी आंगनबाड़ी एजुकेटर भर्ती 2024 नोटिफिकेशन कब जारी होगा, तो सितंबर में ही जारी करना है। ये नोटिफिकेशन सितंबर में जारी हुआ है और जो भर्तियां देनी है इनको वो सितंबर से स्टार्ट कर देंगे, ये है ना, ये चीज लिखा हुआ है, सितंबर 2024 से स्टार्ट करना है इनको। अब देखो थोड़ा सा हाईलाइट है कि विभाग का नाम क्या है, तो ये है महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। और आर्टिकल आपको जो वेबसाइट सर्च करनी है वो यूपी आंगनबाड़ी एजुकेटर के हिसाब से यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in, ये इसकी वेबसाइट हो गई, है ना। पद के नाम आंगनबाड़ी एजुकेटर हैं, जितने भी होंगे आंगनबाड़ी एजुकेटर रहेंगे। कुल पद 10,684 रहेगा। अभी आवेदन शुल्क की बात नहीं की गई है और नोटिफिकेशन सितंबर में हो जाएगा। सैलरी की बात करें तो 10,313 रुपये प्रति माह सैलरी रहेगी। आवेदन की प्रक्रिया आपको ऑनलाइन ही करनी होगी और आधिकारिक वेबसाइट का नाम यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in है। यहाँ पे भी जाके आप इस चीज़ को देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करी जाए तो शैक्षणिक योग्यता में आपको चाहे 12वीं पास हो आप या ग्रेजुएशन पास हो, आपका 50% अंक तो होना ही चाहिए उसके अंदर। 50% से आप पास होने चाहिए उसके अंदर। प्लस इसके साथ साथ एक चीज़ और इन्होंने मांगी है कि इसमें NTT, CT, नर्सरी या DPSC या न्यूनतम 2 वर्ष का डिप्लोमा पूर्ण करने वाले या फिर इसके बराबर की योग्यता वाले अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप का कोई सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, है ना, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस जगह पे आप आवेदन करते टाइम पे। सैलरी की बात हो ही गई है हमारी कि 10,000 के आसपास सैलरी है ना। अब हम बात करते हैं जो 21 तारीख का नोटिफिकेशन आया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। तो देखो ये जो नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, ये नोटिफिकेशन है जिला कार्यालय अधिकारी हमीरपुर से, है ना, हमीरपुर यूपी का ये, वहां से है ये। और दिनांक यहाँ पे देखो लिखी हुई है 21 सितंबर 2024, 21 तारीख का नोटिफिकेशन है ये। अब यहाँ पे जो आंगनबाड़ी के रिक्त पदों पर भर्ती निकली है उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बताया भी जाएगा क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नियम शर्तें हैं आपको इस आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन करने के लिए, वो चीज़ देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको सही से दिख रहा होगा लेकिन मेरे को यहाँ सही से दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं मोबाइल में देख के बताता हूँ आपको क्या लिखा हुआ है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन संख्या फलाना 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 और दिनांक है आपकी 21/3/2023 के प्रावधान के अनुसार जनपद हमीरपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों पर निम्नलिखित विवरण के अनुसार रिक्त पद हैं जिन पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं, है ना। अब ये एक जनपद है आपका हमीरपुर, यहां से वैकेंसी निकल चुकी है ना, इस जगह से वैकेंसी निकल चुकी है और लगभग 164 पद हैं यहाँ पे, अलग अलग है आंगनबाड़ी से रिलेटेड ही, लेकिन आंगनबाड़ी में एजुकेटर की भी है, सहायिका की भी है, सबके हैं ये पद हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। तो देखो एक जनपद, अभी 20 तारीख को आपका नोटिफिकेशन आया था कि 10,600 पदों पर अलग अलग जनपद से वैकेंसी निकाली जाएगी और आज 21 तारीख को हमीरपुर से ये वैकेंसी आपके सामने आ गई। कल हो सकता है किसी और जगह से आ जाए, परसों किसी और जगह से आ जाए। तो आपको जो वेबसाइट दी गई है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in, यहाँ पे एक्टिव रहना है और देखते रहना है कब कौन सी वैकेंसी निकलती जा रही है। बाकी जितनी जानकारी मेरे पास आती जाएगी मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा इसी तरीके से वीडियोस में। अब हम लोग देखो परियोजना का नाम देख लेते हैं, है ना, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पदों का विवरण भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले शहर की बात करी जाती है तो इसमें पहला शहर आ रहा है गोहांड,
दूसरा आ रहा है सरीला, तीसरा सुमेरपुर, चौथा मोदहा और छठा राठ, सातवां कुरारा और आठवां है मुस्करा। अब यहाँ पे आपके रिक्त पदों की संख्या भी दे रखी है, कहाँ से कितना है। तो पहले शहर से आपका शहर से, ये भी एक जगह का नाम है शहर, है ना। 7 पद हैं यहाँ से गोहांड से 20 हैं, सरीला से 14, फिर 26, फिर 64, मोदहा से, राठ से 8, कुरारा से 11 और मुस्करा से 14 पद हैं, है ना। तो लगभग ये आपके 164 पद हो गए इस जगह से। अब आप इसको इस वाली वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, http और #UP आंगनवाड़ी भर्ती.in, ये वाली वेबसाइट पे जाना है और इसको सर्च करना है। आप वहाँ से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़ अपलोड कर दिया गया। अब विशेष निर्देश जो है इसके बारे में गौर करते हैं हम लोग कि विशेष निर्देश में क्या क्या दिया रखा है। यहाँ पे सब पता लग जाएगा को एज लिमिट कितनी है, यहाँ पे पता लग जाएगा कि एज क्वालिफिकेशन कितना मांग रहे हैं और क्या चीज़ की डिमांड कर रहे हैं इस भर्ती में आवेदन करने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। इसमें देखो तो विशेष निर्देश की बात करें तो उक्त पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, है ना। एक बात ये होगी कि महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि आवेदन केवल ऑनलाइन होगा, ये दूसरी शर्त है। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको आवेदन करना है, ये पहली शर्त, ये दूसरी शर्त। इसके बाद है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है, ठीक है। यानी कि 10वीं से स्टार्टिंग है, 10वीं 12वीं यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपका, और स्नातक के अंकों को मेरिट सूची में सम्मिलित किया जाएगा। 10वीं से आपकी स्टार्ट है और स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक के आपके पास यहाँ पे पद है और मौका है आपको। अब इसके बाद तीसरी बात क्या लिखी हुई है, हाँ, ये जो तीसरी बात लिखी है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आवेदिका को रिक्त पद के ग्राम पंचायत वार्ड का निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि यहाँ पे हमीरपुर की बात हो रही है, तो इस जगह का निवासी आपको होना जरूरी है, हमीरपुर जनपद में आने चाहिए। अब कुरारा से हो तो कुरारा का निवासी होने चाहिए, मुस्करा के हो तो मुस्करा से होने चाहिए, यहाँ से हो तो वहाँ से, जहाँ के हो आप वहाँ के निवासी होना जरूरी है, ठीक है। अब चौथी बात इसमें क्या लिखी गई है, तो यहाँ पे जो विधवा है, तलाकशुदा है और गरीबी रेखा से नीचे जो जिनका जीवन यापन कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों को ज्यादा वरीयता दी जाएगी, ठीक है। वहां पे उन लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2024 रहेगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर से पहले पहले आपको यहाँ पे आवेदन कर लेना है। आवेदन विज्ञप्ति जारी होने के अगले 1 या 2 दिवस से कर सकेंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। छठा है उपरोक्त पदों की अर्हता, आवेदन की प्रक्रिया एवं विस्तृत जानकारी हेतु उपरोक्त वेबसाइट का अवलोकन करें। ये एक वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे भी आपको जाके चेक करना है, ठीक है। वेबसाइट देख लो अच्छे से, यहाँ पे जाके आपको चेक करना है। वेबसाइट का नाम है http://sandesh.up.in, ठीक है। यहाँ पर उपरोक्त शासन आदेश अनुसार डाउनलोड कर ठीक प्रकार से क्या लिख रहा है, ठीक प्रकार से पढ़ लें अथवा संबंधित बाल विकास परियोजना या जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय विकास भवन हमीरपुर से जानकारी प्राप्त कर लें। आप डायरेक्ट जो हमीरपुर जनपद का जो भी कार्यालय है वहाँ पे भी जाके डायरेक्ट जानकारी ले सकते हैं इसमें। और इसके बाद है
कि आवेदिका की आयु निर्धारित कट ऑफ डेट तिथि की न्यूनतम 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज जो दे रखी है 18 से 35 वर्ष। और चयन की प्रक्रिया मेरिट पर आधारित पारदर्शिता के तौर पर होगी, मतलब मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद जो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस होगी उसको क्लियर करना है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो ये थी आपकी वैकेंसी की बात जो हमीरपुर से निकली है ना। अब बात कर ली जाए, अब लोग यूपी की बात हो गई, अगर यूपी के बाद हम लोग बिहार की तरफ चलते हैं तो बिहार में क्या नोटिफिकेशन आया है, बिहार में क्या खबर चल रही है आंगनबाड़ी को लेके, उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बिहार में जो बात है वो यूपी से कई गुना आगे है। से आप वैकेंसियां देख लो, वहाँ पे 10,600 के आसपास वैकेंसी है, यहाँ पे 28,900 के आसपास वैकेंसियों की बात की गई है, अभी आई नहीं, अभी की गई है, लेकिन आएगी 100%, ये चीज़ तय है। ठीक है, ये जो बातें चल रही है आपकी, ये 2025 के लिए चल रही है, मतलब जो 2025 में जो वैकेंसियों की लिस्ट जारी करी जाएगी बिहार से, उसकी बातें चल रही है। लेकिन बातें अभी से पता होनी चाहिए आपको, बातें पता होगी तो आप अपने आप विजिट भी करते रहोगे, है ना। तो पूरी बात देख लेते हैं। 10वीं 12वीं यहाँ पे योग्यता है, वो लोग कर सकते हैं। हाईलाइट देख लेते हैं हम लोग। तो नेम ऑफ रिक्वायरमेंट, तो कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, आशा सहयोगी और सेविकाएं और अधिकार अदर्स। ठीक है, ये तो आपकी भर्ती की पद हो गए कि इन भर्ती पे आएगा। नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 28,900 पद हैं इसमें, जो कि अभी खाली है और वहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन मोड में कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी डेट जारी नहीं हुई है, डेट जारी होएगी आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होएगी, जैसे यूपी में हो रही है वैसे यूपी में अभी शुरुआत जो हुई है आपको बताई दी, हमीरपुर से वैकेंसी निकली है वो मैंने आपको बताई दी। ऐसे ही डेट वाइज जो डेट आएगी, ऐसे जनपद वाइज आएगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आएगी। ठीक है, सैलरी की बात करी जाए तो 10,000 से लेके 18,000 19,000 रुपये तक सैलरी है यहाँ पे, और 10th पास से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसा पद होगा फिर उस हिसाब से वहाँ पे क्वालिफिकेशन लगेगी। जहाँ पे ग्रेजुएशन की जरूरत होगी तो ग्रेजुएशन वाले वहाँ पे भर पाएंगे, जहाँ 10वीं 12वीं की जरूरत होगी वहाँ 10वीं 12वीं वाले भी भर सकते हैं उस जगह को। आगे चला जाए तो राज्य सरकार द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है उसकी बात करी जा रही है अब। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के लिए ब्लॉक वाइज आंगनबाड़ी केंद्रों में रिक्त अलग अलग पदों पर नियुक्ति हेतु एक और नई आंगनबाड़ी भर्ती निकालने की घोषणा कर दी गई है। बिहार आंगनबाड़ी भर्ती 2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जिले वाइज अलग अलग समय पर जारी किया जाएगा। इन भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी अलग अलग समय पर शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, अब ये देखो आपके यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट पे निकलेगी, तो आंगनबाड़ी वर्कर हो गए, असिस्टेंट वर्कर हो गए, आशा सहयोगी हो गए, सेविका और सहायिका हो गई, सुपरवाइजर हो गए, और अदर भी कुछ पद हो सकते हैं, जो मिला के लगभग 28,000 पोस्ट होगी बिहार आंगनबाड़ी से रिलेटेड। ठीक है, बाकी इसके आगे जो भी जानकारी आएगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, है ना। इसमें देखो कक्षा 12वीं और ये सब 10वीं 12वीं ये सब दे ही सकते हैं यहाँ पे, ये सब ने हमने बात करी ली। एज लिमिट 18 से 40 वर्ष रेस रहेगी, है ना, और सैलरी 10,000 से लेकर 18,000 रुपये तक रहेगी। ये सारी बातें हो गई। अब वीडियो को आप जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। लाइक करो मत करो, सब्सक्राइब करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत होगी वहाँ तक जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, कुछ करो मत करो, टेलीग्राम चैनल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि ये जो लिंक है आपको वहाँ से डायरेक्ट मिल जाए। कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं उसको अपलोड नहीं कर सकते हैं ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं कर सकते, तो उस टेलीग्राम चैनल में कर देते हैं, वहाँ से ले लो। और जो लिंक वगैरह है इंपॉर्टेंट लिंक इस भर्ती से रिलेटेड, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली भर्ती अगली अपडेट कोई नई न्यूज़ के साथ। तो जय हिंद जय भारत।